ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ लेंस? लेंस को अपन डिफाइन करते हैं, लेंस क्या होता है? अ लेंस इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल कह सकते हो आप। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड विच इज बाउंड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस। जनरली अपन जो है प्रिज्म जो लेते हैं वो कैसा लेते हैं? ग्लास प्रिज्म लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्लास मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस, सो यू कैन सी हियर देयर इज द टू स्फेरिकल सरफेस। एटलीस्ट देयर शुड बी वन स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस जरूर होनी चाहिए। सो यू कैन सी दैट व्हेन वी क्लासिफाइड द लेंसेस, लेंसेस को दो टाइप अपन कर सकते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। कॉन्वेक्स लेंस को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द और ये ध्यान रखना, अभी अपन जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो थिन स्पेरिकल लेंस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, so what is the convex lens? Convex lens is a lens which is thicker at the middle and thinner at the edges. Edges पर वो thin है and thicker at the middle है, that type of lens is called convex lens. Okay, now you can see here there is the two surfaces. देखो मैं इसको डायग्राम को एक कंप्लीट करता हूँ, देखना आप यहाँ पर। जैसे ये एक स्पेरिकल पार्ट आ रहा है इसका, ये वाला। तो इस स्पेरिकल पार्ट है, तो इसको अपन स्पेयर ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। आप बस इस पे ही फोकस करना है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपने ये कंप्लीट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट फर्स्ट इस सरफेस को लिया हमने। सेकंड सरफेस को करें अपन, तो आप देखोगे यहाँ पर एक इमेजनरी ग्लास स्फेयर बन रहा है यहाँ पर। ये देखो आप, ये इमेजनरी ग्लास स्फेयर बन रहा है कुछ इस तरह से। तो दो स्फेयर हो गए। ये पहला स्फेयर है, इस पहले स्फेयर का सेंटर में ले लेता हूँ, इसको C1 कर लेता हूँ। ये दूसरा स्फेयर है, उसके सेंटर को अपन C2 कर लेते हैं। ठीक है, और दोनों को क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। तो ये तो हो गया आपका स्फेयर 1, ये आ गया आपका स्फेयर 2। ठीक है, एक इमेजनरी ग्लास स्फेयर है, दो इमेजनरी ग्लास स्फेयर है, और उसमें से ये सरफेस अपन ने कट कर ली। ठीक है, तो ये जो बना आपका, ये दिस लेंस इज व्हाट? दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, अपन एक काम और करते हैं इसके अंदर। हम क्या करते हैं कि इसके एज से यहाँ तक एक ये ड्रॉ कर देता हूँ मैं लाइन। ये लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और इस रेडियस को मैं R1 कर देता हूँ, ये R1 हो गया, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ऐसे ही देखो इस तरफ यहाँ से अगर अपन ड्रॉ करें, देखना आप, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्रॉ कराएगा। ठीक है, तो ये भी रेडियस हो गई, इस रेडियस को क्या कर देता हूँ मैं? R2 कर देता हूँ, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस अगर आप देखें, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कैसे हुआ है? तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे फॉर्म हुआ है? देयर इज द टू इमेजिनरी ग्लास स्फेयर्स, और दो इमेजिनरी ग्लास स्फेयर्स में से आपने ये सरफेस जो है ये अलग कर ली, सेपरेट कर ली, एंड दैट द दिस दिस सरफेस, ये क्या है? दो स्पेरिकल सरफेसेस मिल गई आपको, एक स्पेरिकल सरफेस ये मिल गई। इस स्पेरिकल सरफेस को मैं वन, फर्स्ट वाले से मिली है तो इसको 1 कर देते हैं, और ये सेकंड वाले से मिली है तो इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेरिकल सरफेसेस ये फर्स्ट इमेजिनरी ग्लास स्फेयर से मिली है, तो इसको अपन R1 कर देते हैं। ये जो रेडियस है ये R1 हो जाएगी, और ये इस वाला जो स्पेरिकल सरफेस आपको मिली है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी, जो R1 R2 मैंने यहाँ मेंशन करा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म हो जाएगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 है। इफ R1 इज इक्वल टू R2 है, तो जो लेंस बनता है, कॉन्वेक्स लेंस बनता है, उसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे उसको? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इस केस में क्या हो रहा है? देखो, एक जो सरफेस है वो प्लेन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर R1 इज इक्वल टू, R1 इज इक्वल टू तो इन्फिनिटी है, और R2 इज इक्वल टू कितना है? R है। ठीक है, R1 इज इक्वल टू तो कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया, और R2 इज इक्वल टू R हो गया। तो एक सरफेस जो है इसकी प्लेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक सरफेस प्लेन है तो इसको क्या बोला जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, यहाँ पर देखो R1 इज नॉट इक्वल टू R2। R1 और R2 अलग अलग है, पर दोनों ही सरफेस जो है वो स्फेरिकल है। बोथ द सरफेसेस आर स्फेरिकल। तो इस लेंस को अपन क्या बोलते हैं? बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय बाय मतलब दो,
बाई मतलब टू, तो दोनों ही सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स टाइप की है, कॉन्वेक्स टाइप के बाहर की तरफ लिखी हुई है, तो कॉन्वेक्स टाइप के स्फेरिकल है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, बाय कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ, इसको देखो, इसमें एक सरफेस तो कॉन्वेक्स टाइप की है, ये जो सरफेस है तो कॉन्वेक्स टाइप की है, और ये वाली जो सरफेस है ये कॉनकेव टाइप की है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, या इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग मेनिस्कस टाइप कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, या ये सरफेस कॉनकेव है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले तो लेंस होता है क्या है, लेंस इज अ transparent material which is bounded by at least one spherical surface. A transparent material bounded by at least one spherical surface is called lens. Okay, then convex lens क्या होता है, convex lens is a lens which is thicker at the middle and thinner at the edges, उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स क्या क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है, एंड कन्वर्जिंग मेनिस्कस टाइप या कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सेकंड अपन आ जाते हैं, सेकंड है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस आपको देखो यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, व्हाट इज अ कॉनकेव लेंस, अ कॉनकेव लेंस इज अ लेंस व्हिच इज थिनर एट द मिडिल एंड द थिकर एट द एजेस। ऐसा लेंस जो कि मिडिल में तो थिन होता है और एजेस पर क्या होता है, थिक होता है, ऐसा जो लेंस है उसको बोलते हैं अपन कॉनकेव लेंस। देखो इसमें भी अगर, इसको भी अगर आप देखें तो इमेजनरी इस तरह का आप स्फेयर, इमेजनरी स्फेयर बना सकते हो। देखो ये बन गया एक तो, एक तो ये बन गया, ठीक है, और एक इस साइड बना इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बना, ठीक है, तो इस तरह से दो इमेजनरी स्फेयर ग्लास स्फेयर्स हो जाएंगे, ये उनके सेंटर हो जाएंगे। जैसे एक साइड ये आप अगर इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, तो ये C1 हो जाएगा आपका, और ये वाला क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉनकेव लेंस को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब इस कॉनकेव लेंस में देखो R1 इज इक्वल टू R2 है, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द स्फेरिकल सरफेसेस आर सेम, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वी कॉनकेव लेंस बोलेंगे, इक्वी कॉनकेव लेंस। एक सरफेस प्लेन है तो यहाँ पर देखो R1 इज इक्वल टू तो R है, और R2 इज इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी है, तो एक सरफेस प्लेन है तो क्या बोलेंगे उसको, डेट इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये क्या हो जाएगा आपका, प्लेनो कॉनकेव लेंस। नाउ यहाँ पर बोथ द स्फेरिकल सरफेस आर ऑफ कॉनकेव टाइप, दोनों ही जो स्फेरिकल सरफेसेस है वो कैसी हैं, कॉनकेव टाइप है, तो कॉनकेव टाइप है, पर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, पर जो उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बाय कॉनकेव लेंस। क्या बोला जाएगा इसको, बाय कॉनकेव लेंस। और ऐसे ही ये वाला जो लास्ट वाला है, देखो इसमें एक सरफेस तो आपकी कॉन्वेक्स टाइप की है, और एक सरफेस जो है वो कॉनकेव टाइप की है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मेनिस्कस टाइप या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मेनिस्कस टाइप, या इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स, हो गए अपने पास लेंस के। तो हमने लेंस डिफाइन कर लिया, लेंस होता क्या है, और लेंस के टाइप्स देख लिए। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। देख, तो आप मुझे कुछ आंसर करके बताओ यार, एक तो आप लोग कुछ डिस्कस लास्ट वाला बता देना सॉल्व वापस, क्या करो, आंसर डाइवर्जिंग वाला। ट्राई करो। मुझे बताओ कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग टाइप लेंस है या डाइवर्जिंग टाइप लेंस है, बताओ, हेलो आंसर करो भाई, सर, कुछ आवाज आ आप रही है लोग क्या? भी बोलो यार। सर, जो आवाज आ रही है कॉन्वेक्स क्या? लेंस है वो कन्वर्जिंग टाइप लेंस है या डाइवर्जिंग टाइप लेंस है, सुना है आपने 10th क्लास में पढ़ा हेलो। होगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, हेलो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, बताओ, टाइप करो, बोलो प्रथम। बोलो भाई। हाँ सर, साउंड नहीं, साउंड नहीं आ रहा क्या, तो बोलो ना बेटा यार, आवाज तो आ रही है। अच्छा, आपका साउंड हेलो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हेलो। हाँ हाँ, डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा आया आया, ठीक है, ये मेरे ईयरफोन में हेलो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ आ गई बेटा, आ गई, ईयरफोन में प्रॉब्लम हो रही है बेटा। सर, वो
वो हाँ लास्ट वाला वापस बता देंगे क्या, डाइवर्जिंग वाला? लेंस, इसके टाइप्स ऑफ लेंस की बात कर रहे हो ये? हाँ सर, डाइवर्जिंग मेनिस्कस वाला। डाइवर्जिंग मेनिस्कस कुछ नहीं है, बस इसमें देखो आप ये सरफेसेस देखो, है ना, ये सरफेस तो कैसी है, ये सरफेस आपकी कॉन्वेक्स टाइप की है, ये सरफेस आपकी कॉनकेव टाइप की है। ठीक है, तो इसमें जो बाद में बनता है उसका नाम पहले लेते हैं, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव, है ना। जैसे पीछे वाले में, इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, इसमें भी वही था, पर कौन सा लेंस पर, ये जो ये यहाँ पर थिन है, एजेस पर क्या है, ये थिन है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, और इस वाले को बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, ये इस तरह से टाइप्स हैं इसके, है ना। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा कि मुझे बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग टाइप होता है कि डाइवर्जिंग टाइप होता है, ये बताओ आप। कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग टाइप होता है, बस कन्वर्जिंग टाइप। बस आप लोग बोला करो, तो फिर मैं उस क्वेश्चन पे मुझे क्या होता है, एक्सप्लेन करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आप कुछ बोलोगे फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। तो देखो ध्यान से देखना, यही चीज अपन अब डिस्कस करेंगे। देखो आप, ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया हुआ है, ठीक है, बाहर तो एयर है, बाहर एयर है, तो बाहर जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। अंदर ग्लास है, तो ग्लास है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, और वापस से यहाँ पर क्या आ गया, रेयर मीडियम आ गया। ठीक है, हमने क्या करा, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, मान लो ये नॉर्मल है मेरा n1 और n1 डैश, ये नॉर्मल ड्रॉ करा, और ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे को मैं कर देता हूँ x, और इधर आ जाता है y, तो एक्स वाई मेरी इंसिडेंट रे हो गई, और p जो है वो इंसिडेंट एंगल हो गया। अब देखो, जब रे जो है, जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, या आप ये समझ लो कि जो उसका ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा ना, वो इंसिडेंट एंगल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आप ड्रॉ कर लोगे, तो y करके, और मैं इसको z कर देता हूँ, तो वाई जेड आपकी क्या आ गई, रिफ्रैक्टेड रे आ गई, है ना। अब ध्यान देना, अगर अगर आपकी फाइनल जो रे है ना, अगर फाइनल रे आपकी टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो डॉटेड लाइन बना रखी है हमने, अगर आपकी फाइनल रे टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इसका मतलब ये कन्वर्जिंग टाइप है ना। तो देखो आप, तो सबसे पहले एक्स वाई आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, फिर रेयर से डेंसर में आ रहे हैं, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये Q जो है वो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। फिर वाई जेड आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब Z पर जैसे ही आएगी, ये वाई जेड रे जब यहाँ आएगी, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल बनाना है, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल में ले लेता हूँ, देखो N2 और N2 डैश, ये मैंने नॉर्मल ले लिया, तो अब R जो है आपका यहाँ पर इंसिडेंट एंगल हो गया। अब डेंसर से जब रेयर में जाओगे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाओगे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाओगे, तो फाइनली जो आपको इमरजेंट रे मिलेगी, वो इमरजेंट रे कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये क्या है, कन्वर्जिंग हो रहा है यहाँ पर, जो लेंस इज दैट कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। पर ये कब था, जब आपका जो बाहर जो मीडियम था, उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू एम था, और जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू एन था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब हम एक सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में क्या कर रहे हैं अपन, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब बाहर जो मीडियम है वो क्या है आपका, डेंसर मीडियम, अंदर जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, फिर आपका रेयरर हो जाएगा, और फिर इधर भी डेंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप वापस से रे ले लेते हैं अपन, ये ले लिया अपन ने एक्स वाई, तो एक्स वाई आपकी रे आई, ये नॉर्मल आपने बनाया यहाँ पर n1 डैश, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया। तो डेंसर से जब रेयरर में जाएगी रे, तो डेंसर में से रेयरर में जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो आपको ये वाई जेड मिल गई, मिल गया नहीं मिल गया, ये वाई जेड मिल गया आपको। अब आप क्या करोगे, अब ये वाले पॉइंट पे वापस से नॉर्मल बनाओगे आप, तो ये नॉर्मल आपका बन जाएगा n2 और n2 डैश। अब क्या होगा, अब रेयरर से जब डेंसर में आओगे, तो रेयरर से जब डेंसर में आते हैं, तो जो आपकी रे होती है वो कहाँ जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब इस तरफ जाएगी।
ये नॉर्मल है ना आपका, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो मतलब क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग। तो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो अभी आप 12th क्लास में, तो आपको ये समझ में आना, 10th में तो ठीक है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, convex lens is behaves as the converging lens as well as the diverging lens. It depends on the refractive index of the medium and refractive index of the lens. If the refractive index of the lens is greater than refractive index of the medium, जैसे मैं कहूँ कि आपका जो लेंस है वो क्या है, ग्लास का है और बाहर एयर है, तो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। पर अगर मान लो आपका लेंस जो है वो ग्लास का ही है, पर उसको मैंने एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से भी ज्यादा है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, तो उस केस में जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगा। समझ में आया, याद रहेगा, एक बार ओके बोल दो समझ में आ गया तो। सर अगर अपन ये जो डाइवर्जिंग वाला है, अगर अपन जैसे उसको ऊपर वाले डायग्राम में बनाते तो भी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही जाता। नहीं नहीं, आप बना के देख लो, पर रूल फॉलो करना। रूल क्या फॉलो होगा, बाहर डेंसर मीडियम होना है आपका, अंदर रेयरर मीडियम होना है, फिर बाहर डेंसर, और आप ड्रॉ करके देख लो। नॉर्मल जो है वो अच्छे से ड्रॉ करना, नॉर्मल पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल के लिए क्या करना है, कोई भी छोटा सा जगह लेके, छोटा सा सरफेस लेके उस पर एक सीधी लाइन बनाना और फिर उस पर 90 डिग्री प्लॉट करना। आप देख लेना, आपको फाइनली डाइवर्जिंग ही मिलेगी रे आपकी। ठीक है, तो अब ये आगे से आप ध्यान रखना कि ओके सर। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज बिहेव एज अ converging lens as well as a diverging lens. It depends on the refractive index of the lens and the refractive index of the medium. ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्केव लेंस के लिए। सो इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस आल्सो द जनरली वी हैव द थिंकिंग दैट the concave lens is a diverging lens. Yes, concave lens is a diverging lens, but there is a case. The case is that if your lens is a glass, if your lens is a glass lens, okay, material of a lens is a glass and the medium is air. So if the medium is air, then that the outer medium is rarer and the inner medium is denser. So rarer to denser, in this case the refractive index of the lens is greater than the refractive index of the medium. So your lens is behave as a concave lens is behave as a diverging lens. तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग सेल्फ स्टडी भी करना थोड़ी। देखो यहाँ पर, अगर आपका जो मीडियम यहाँ पर जो ग्लास है, ये ग्लास है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल ले लिया और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम ले लिया, तो इस केस में जो आपका मीडियम है वो क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, और आपका जो लेंस का मीडियम है वो क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सिंपल है, आप एक पॉइंट लो, नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल ड्रॉ करा आपने N1 डैश, ठीक है, और अपना प्रिंसिपल फॉलो करो। जैसे ये एक्स वाई ले लेता हूँ, इंसिडेंट लाइट रे हो गई, ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल हो गया। रेयरर से जब आप डेंसर में जाओगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाओगे, रेयरर से जब डेंसर में जाओगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाओगे, तो ये रिफ्रेक्टेड रे मिलेगी। आप जेड पर आ गए, अब जेड पर आप कैसे जाओगे, डेंसर से रेयरर में जाओगे, डेंसर से कहाँ जाओगे, रेयरर में जाओगे, और डेंसर से जब रेयरर में जाओगे तो कैसे जाओगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाओगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ जा रहे हो, तो ये कैसा हो गया आपका, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। कैसा लेंस हो गया आपका, ये डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आया है ना। वहीं पर ही अब अगर अपन ये केस यस ले सर। लेते हैं, अब अगर अपन ये केस ले लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, तो बाहर वाला जो मीडियम है वो तो आपका डेंसर हो गया, अंदर वाला जो मीडियम है वो आपका रेयरर हो गया, और ये भी डेंसर हो गया। और सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगा दो, एक्स वाई जो है आपकी इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, और डेंसर से रेयरर में जाओगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाओगे, यानी ये आपका रिफ्रेक्टेड एंगल बड़ा होगा इंसिडेंट एंगल से, तो ये आपको वाई जेड आपकी रिफ्रेक्टेड रे मिल गई। अब जब ये यहाँ पहुंचेगा तो अब आपको रेयरर से डेंसर में जाना है, तो रेयरर से डेंसर में जाना है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाओगे, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब आप ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इस केस में जो आपका कॉन्केव लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करेगा। ठीक है, सो यहाँ जो इतना मैंने डिस्कशन करा है आप लोगों के साथ, इस डिस्कशन से आपको आज
यहाँ तक ही ले रहा हूँ मैं क्लास आपकी। आपको ये ध्यान रखना है कि द कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉन्केव लेंस बिहेव्स एज द converging lens as well as the diverging lens, and it depends upon the refractive index of the lens and refractive index of the medium। ठीक है, इतना अपन ने करा है। कल इसी को मैं लेंस को ही आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और नोट्स में आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा मेरे, और बहुत सही नोट्स है, ये सफिशिएंट है आपके, इससे आपको बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी डेरिवेशन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, तो वो भी नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।